हेलो दोस्तों, आज मुझे एक निबंध मिला जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, समय का मूल्य। ये एक निबंध है, मुझे तो काम याद था पर क्या करूँ? आज कामों में इतना व्यस्त था कि बिल्कुल समय नहीं मिला। क्षमा करो। खैर, कोई बात नहीं, अब बताइए कब हाजिर हूँ? कल इसी वक़्त आ जाइए, समय निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। मतलब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स हम डेली सुनते हैं। हमें रोज़ाना इसी तरह की बातें न मालूम कितने लोगों की सुननी पड़ती है, पर अक्सर न तो कल कभी आया है और न महाशय जी को काम पूरा करने का वक़्त मिला। हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों, ऐसा हो सकता है, काफ़ी व्यस्त रहते हो और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, टाल-मटोल करके समय बिताते रहते हैं। ऐसा करना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी आदत बन जाती है। आपका संदेश तो मुझे मिला, समय पर मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम होने के कारण मैं जल्दी से जवाब नहीं दे पाया। क्षमा करें। इस तरह के संदेशों की संख्या भी बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त नहीं मिलता और जवाब देने में देरी हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति देरी से जवाब देगा, वह बड़ा बन जाएगा। बल्कि मेरा तो यह मानना है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके कार्य करने का तरीका बहुत व्यवस्थित होता है और उनके सभी कार्य समय पर होते हैं। फिर चाहे वह संदेश भेजने का हो, कार्य हो या कोई और। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिला, तो मैं या तो यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की कुछ गलती से पत्र ही देर से पहुंचा, या न भी पहुंचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। जो भी हो, समय न मिलने पर बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता ढकने के लिए किया जाता है, परंतु यह कोई तारीफ के काबिल बात नहीं है। समय का अपमान करके कोई भी व्यक्ति आज तक बड़ा नहीं बन पाया है और न ही कभी बन पाएगा। बड़ों की एक कहावत मशहूर है, समय धन है। पर असल बात तो यह है कि समय धन से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान वस्तु है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा धन कमा सकते हैं, परंतु लाख परिश्रम करने पर भी दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से न तो 1 मिनट हम घटा सकते हैं और न 1 मिनट बढ़ा सकते हैं। इतनी बहुमूल्य चीज का फिर धन से क्या मुकाबला? आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो एक करोड़पति आदमी गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है। किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी बार ही ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। समय सबके लिए एक समान है। समय ऐसा नहीं है कि जो अमीर व्यक्ति है उसके पास ज़्यादा समय है, जो गरीब है उसके पास समय नहीं है। राइट, समय सभी के लिए एक समान है, तो वक्त के लिए सब बराबर है। उसके आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम सभी उसका महत्व नहीं समझते। एक बार की बात है, मेरा ध्यान सम्मेलन देखने की ओर गया। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते। उन्हें खबर मिलती कि मालवीय जी के आने के 2 घंटे की देर है, आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। हमारे देश में तो देर से आने का रिवाज हो गया है। वक्त बताते हुए भी आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर निमंत्रण पत्र में 4 बजे का समय दिया गया है, तो समारोह 6 बजे से शुरू होगा। उसके बाद भले ही हो, पर 6 बजे से पहले हो ही नहीं सकता है। तो ये रियली है कि ऐसा माना जाता है। आप यह भी जान लेंगे कि बाहर के देशों की तरक्की का कारण समय का पाबंद होना ही है। चीन, जापान, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों में भी समय के सदुपयोग पर विशेष बल दिया जाता है और वहाँ की सभाएं वक्त पर होती है। लोग समय के पाबंद भी हैं, परंतु हमारे हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को व्यस्त बताते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो उनके समय का कोई सदुपयोग नहीं मिलता है। व्यर्थ हमारा दोस्तों में 2-2 3-3 घंटे बिता देते हैं, कभी सिनेमा और थिएटर की लंबी लाइन में लगकर या फिर विभिन्न प्रकार के क्लबों में जाकर समय को व्यर्थ बिताते हैं।
अगर आप अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं, तो आपको बधाई। अगर नहीं, तो क्या आप अपने जीवन पर तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक़्त बर्बाद करते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है? अगर सिर्फ़ सुबह जल्दी उठना ही शुरू कर दो, तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह ना बन जाएँ, घड़ी की सुइयों के साथ न जाएँ, अपनी ज़िंदगी के साथ ताल न बैठा लें। फिर तो शायद आपका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप दूसरों पर जो अपना समय बर्बाद करते हैं, नाराज़ होना शुरू कर देंगे। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभाकर अपने वक़्त का जितना अच्छा उपयोग कर सकें, उतनी ही आपकी तारीफ़ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह ना कहें, मुझे समय नहीं मिलता। ठीक है? तो समय का सदुपयोग कीजिए। कभी ये मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है। अगर आप समय को व्यवस्थित रूप से लेकर चलेंगे, अपना वर्क सही तरीके से करेंगे, उसका एक शेड्यूल बनाएँगे, तो आपके पास समय ही समय है। जय हिंद।